दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजा अवस्थी और आप देख रहे हैं अड्डे की बात। अड्डे की बात में आज हम सुनाएंगे आपको एक लोक कथा। लोक कथाएं जीवन के सार से भरी हुई होती हैं। जीवन के मर्म को बहुत अच्छी तरह समझा देती हैं। दुनिया में, संसार में किस किस तरह के लोग होते हैं, किस किस तरह की चतुराई करते हैं और किस किस तरह उनके हल निकाले जाते हैं, सारी चीज़ें हमको लोक कथाओं में मिलती हैं। ऐसी ही एक लोक कथा है खूंटे का घोड़ा। तो आइए सुनते हैं खूंटे का घोड़ा। बातों सी मीठी, कहानी सी झूठी, घड़ी घड़ी विश्राम, जाने सीताराम। शक्कर का घोड़ा, शक्करपारे की लगाम। ऐसे ऐसे बुधिया की नानी एक दिन कहने लगी कहानी। एक था बंजारा, बड़ा ही सीधा, नेक और दयालु। उसके पास था एक ऊंचा पूरा तेज तर्रार घोड़ा। बंजारा घोड़े को करता था बहुत प्यार। एक दिन की बात है, इतना कहकर हो गई नानी चुप, कुछ बोली ही नहीं। बुधिया के मन में मच गई खलबली। उसने पूछा, बताओ ना नानी, क्या हुआ उस दिन? नानी ने खांस कर गला साफ किया ऐसे और बोली, उस दिन बंजारा घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। उसका रास्ता गुजरता था जंगल से। जंगल में था खूब बड़ा तालाब। बंजारे ने सोचा, चलूं घोड़े को पानी पिला दूं। वह तालाब के किनारे गया और घोड़े ने पिया पानी जी भरकर। बंजारा चलने लगा, तभी उसे एक गड्ढे में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। गड्ढे में बूढ़ा आदमी। बंजारे को देखकर उस बूढ़े आदमी ने आवाज दी, अरे भाई, मुझे यहां से निकालो। अगर मैं यहीं पड़ा रहा तो भूखा प्यासा मर जाऊंगा। बंजारे को दया आ गई। उसने बूढ़े आदमी को गड्ढे से बाहर निकाला। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम भले आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी लगते हो मुझे। मैं पास ही में रहता हूं, लोग मुझे बाबा कहकर बुलाते हैं। घास काटते समय धोखे से इस गड्ढे में गिर पड़ा था। तुम ना आते तो जाने कब तक इस गड्ढे में पड़ा रहता। अगर कोई मुश्किल आ पड़े तो मेरे पास जरूर आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहकर बाबा अपनी झोपड़ी की ओर चला गया। बंजारे ने भी अपना रास्ता पकड़ा। इतना कह नानी दम भर को रुक गई। बुधिया बोली, काम तो बंजारे ने अच्छा किया, दूसरों की मदद करनी बहुत अच्छी बात है। फिर आगे क्या हुआ? क्या बंजारे को भी उस बूढ़े आदमी की मदद की जरूरत पड़ी? नानी ने कहा, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, आगे क्या हुआ बताती हूं, कुछ ठहर कर बताती हूं। एक बार की बात है, बंजारे को अपने डेरे पर लौटते समय रात हो गई। सूना रास्ता, साए साए चलती हवा और बियाबान जंगल। बंजारा चौकन्नी निगाह किए घोड़े पर बैठा चला जा रहा था। अचानक क्या देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा है। उस आदमी ने बंजारे को टोका, अरे इतनी रात में कहां जा रहे हो? जंगल की राह है, उस पर अकेले, कहीं कोई खतरनाक जानवर मिल जाए तो क्या करोगे? बंजारे ने कहा, करूं भी तो क्या, डेरे पर तो जाना ही होगा। वह आदमी बोला, मेरा गांव पास में ही है, चलो मेरे साथ रात भर रुकना, सुबह अपनी राह लेना। बंजारे ने कहा, पर तुम्हें बेकार में परेशानी होगी, मैं चला जाता हूं। उस आदमी ने कहा, परेशानी की क्या बात, तुम मेरा घर थोड़ी ही साथ ले जाओगे। उस आदमी ने बंजारे की बात का जवाब दिया। बंजारा भी उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर उसके साथ हो लिया। उस आदमी ने बंजारे को अपने घर ले जाकर खूब आवभगत की, बढ़िया खाना खिलाया, अच्छा बिस्तर लगाया सोने के लिए और घोड़े को भी एक खूंटे में बांध दिया, घोड़े को भी दाना खिलाया। बंजारे को खाट पर सुलाया और खुद जमीन पर सो गया। बंजारा मन में सोचता रहा, कितना भला है यह आदमी। सोचते सोचते बंजारा सो गया, चैन की नींद सो गया। सवेरे मुर्गे ने बांग दी तो बंजारा जागा। वह आदमी भी उठा। बंजारे ने हाथ मुंह धोया, दातून की और अपने घर ठहराने के लिए उस आदमी को बहुत धन्यवाद दिया।
फिर बंजारा चलने को तैयार हुआ। जैसे ही उसने अपने घोड़े की लगाम को हाथ लगाया कि वह आदमी चिल्लाया, कौन? जो उसको घर ले आया था। अरे अरे, यह क्या? मेरा घोड़ा कहाँ ले जा रहे हो? बंजारा घबरा कर बोला, तुम्हारा घोड़ा? घोड़ा तो मेरा है। वह आदमी डपट कर बोला, चुप रहो, यह मेरा घोड़ा है। कल रात को ही तो मेरे खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। खूंटा भी मेरा, घोड़ा भी मेरा। बंजारे के तो यह सुनकर होश ही उड़ गए। यह कैसी मुसीबत गले आ पड़ी। बंजारा बोला, भाई हंसी मत करो, मजाक मत करो, घोड़ा मेरा है। रात में इसी पर बैठकर तो मैं तुम्हारे घर आया था। वह आदमी क्यों मानने वाला था, बोला नहीं नहीं, घोड़ा मेरा है। दोनों झगड़ने लगे। बंजारा कहता घोड़ा मेरा है और वह आदमी कहता घोड़ा मेरा है। दोनों का झगड़ा सुनकर उस आदमी के पड़ोसी भी आ गए। बंजारे ने उनसे कहा, देखो भाइयों, कैसा अंधेर है, यह आदमी मेरे घोड़े को अपना घोड़ा बता रहा है। अब बंजारे को क्या मालूम था कि वह आदमी और उसके दोनों पड़ोसी ठग थे, मिलजुल कर सीधे साधे लोगों को ठगते थे। उन दोनों ने ठग की हाँ में हाँ मिलाई और बंजारे को डरा धमकाकर भगा दिया। बंजारा चला बेचारा, क्या करे। बुधिया बोली, बेचारा बंजारा, पर नानी, उस बंजारे ने अपना घोड़ा पाने के लिए कुछ नहीं किया। नानी ने कहा, सुनती रहो सुनती रहो, अभी कहानी पूरी हुई कहाँ है, जरा दम ले लूं तो आगे कहूं। नानी ने आगे कहानी सुनाई। मुसीबत का मारा बंजारा, हैरान परेशान, क्या करे कहाँ जाए। बंजारे को बूढ़े बाबा की बात याद आई। वह जंगल में तालाब के पास पहुंचा। बंजारे ने बाबा को पुकारा। बंजारे की आवाज सुनकर बाबा झट बाहर निकल आया। बाबा ने कहा, आओ बंजारे भाई, कैसे हो? बंजारे ने घोड़ा छीने जाने की पूरी बात, पूरा किस्सा बाबा को सुनाया। बाबा बोला, चिंता मत करो, उन ठगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि बच्चों जिंदगी भर याद रखेंगे। दूसरे दिन बाबा और बंजारा जा पहुंचे उस गांव के मुखिया के पास। बंजारे ने सारी घटना मुखिया को बताई और घोड़ा वापस दिलाने की विनती की। मुखिया ने घोड़े समेत उस ठग को बुलवाया। मुखिया ने ठग से पूछा, तुमने बंजारे का घोड़ा क्यों ले लिया? ठग ने कहा, मुखिया जी, घोड़ा तो मेरा है, कल रात को ही मेरे खूंटे ने उसे पैदा किया है। इस बात के कई गवाह हैं। उसके दोनों पड़ोसी ठगों ने गवाही दी कि हाँ ऐसा ही हुआ है, इसके खूंटे ने पैदा किया है घोड़ा कल। मुखिया यह सुनकर सोच में पड़ गया। मुखिया जानता था कि ये लोग चोर और ठग हैं, पर मिलकर झूठ बोलने और गवाही देने के कारण बचे रहते हैं। बाबा यह सब देख रहा था। उसने सोचा, मौका अच्छा है। वह झूठ मूठ सोने लगा। मुखिया ने उसे जगाकर पूछा, तुम किस लिए आए हो और सो क्यों रहे हो? बाबा बोला, मुखिया जी, मैं जंगल में एक तालाब के किनारे रहता हूं। कल रात आपके गांव का यह आदमी घोड़े पर बैठकर आया। इसने तालाब के पानी में आग लगा दी। जब मैं पानी में लगी आग बुझाने लगा तो इसने मेरी 1000 अशर्फियां चुरा ली और भाग आया। मेरी अशर्फियां दिला दीजिए। मुखिया बाबा की बात समझ गया। उसने ठग से 1000 अशर्फियां देने को कहा। ठग बोला, मुखिया जी, ये झूठ बोल रहा है बूढ़ा, आप ही बताइए, कहीं पानी में आग लगती है? बाबा ने कहा, जब लकड़ी का खूंटा जीते जागते घोड़े को जन्म दे सकता है तो पानी में आग क्यों नहीं लग सकती? मुखिया ने ठग से कहा, इनका कहना ठीक है, या तो तुम बंजारे का घोड़ा लौटाओ या 1000 अशर्फियां दो। अब क्या था, पासा पलट गया। अछता पछता कर ठग ने लौटाया बंजारे का घोड़ा। मुखिया ने ठगों को किया गांव से बाहर। बंजारा बाबा की चतुराई की बड़ाई करता अपने डेरे में लौटा। जैसे बना बंजारे का काम, वैसे बने सबके काम। इतना कहकर नानी ने खत्म की कहानी और बुधिया ने बजाई ताली। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी कहानियां सुनते सुनते हमारी पीढ़ी के लोग बड़े हुए हैं और अब ऐसी कहानियां सुनने को मिलती नहीं हैं।
माता पिता के पास न ऐसी कहानियों का खजाना है, न उन्हें अपने बच्चों को सुनाने के लिए उनके पास समय है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत उल्लास से भर देता है। और कुछ कहानियाँ, इस तरह की कहानियाँ या जैसी भी आप सुनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखें, शेयर करें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ताकि आप तक हमारे इस तरह के वीडियो पहुंचते रहें। फिर मिलते हैं किसी बातचीत के साथ, किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।